Assalamu alaikum student. As you know, myself Malik Babar. Mine qualification BA Zoology as well as Assistant Pharmacy Technician. In previous lecture we discussed about mitosis and I would like to today represent significance of mitosis. तो हम अपने टॉपिक से जो है ना वो हट के अगर बोलें तो थोड़ा सा आप लोगों को मैं रिकॉल करवा दूं कि हमने जो ना माइटोसिस में क्या पढ़ा था। दूसरा नाम इसका इक्वेशनल डिवीजन था। इसके दो यानी कि स्टेप थे, एक साइटोकाइनेसिस था, साइटोप्लाज्म डिवीजन जिसमें होती है, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं कि होल डिवीजन हो रही है उसमें सेल की। देन है कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियो में न्यूक्लियस होता है। देन उसको क्या है, कैरियोकाइनेसिस हमारा जो था वो फर्दर 4 फेज पे डिवाइड था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, जिसको हमने पी मैट के नाम से याद किया था, ठीक है। प्रोफेज में क्या होता था, कंडेंसेशन हो जाती थी क्रोमाटिन से क्रोमोसोम की, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल बनते थे सेंट्रियोल से, ठीक है, वहां पे न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है वो डिसअपियर होने स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है। देन हमारा दूसरा फेज आता था मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता था, जो क्रोमोसोम्स है वो खुद को क्या है सेल के सेंटर में यानी कि इक्वेटर पे जाके मेटाफेज प्लेट बनाते हैं और क्या लाइन कर लेते थे। देन एनाफेज था, वहां पे क्या है स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर पे क्या है पुलिंग फोर्स एक्सर्ट करते थे, जो कि क्या उसको सेपरेट कर देते थे, ठीक है। वहां पे यानी डिसजंक्शन या नॉन डिसजंक्शन होने के चांसेस थे, ठीक है। सेपरेशन थी क्रोमोसोम की नॉर्मल या एबनॉर्मल, ठीक है। देन उसको हमने एक और फेज का नाम दिया था कि ये मोस्ट कम्प्लेक्स फेज होता है, ठीक है। देन हमारे पास क्या टीलोफेज था, उसमें क्या है यानी कि दो जो है दुख्तर सेल डॉटर सेल बन जाते थे, ठीक है। देन जो है वो हमारा उसमें साइटोकाइनेसिस वहां पे एंड पे कंप्लीट हो जाती थी, ठीक है। देन हमने पढ़ा एनिमल में जो साइटोकाइनेसिस होती है वो क्लीवेज फ्यूरो की वजह से होती है। देन और जो हमारे पास प्लांट में होती है वो सेल डिवीजन या माइटोसिस वगैरह वो होती है फ्रेगमोप्लास्ट के जरिए, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, जो माइटोसिस की जो है ना वो अहम किरदार अदा क्या है इसमें, ठीक है। पहला हमारे पास क्या है मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो क्या होती है सेम होती है। हमने जो ना डेफिनेशन में भी यही पढ़ा था कि क्रोमोसोम की जो तादाद होती है वो पेरेंट सेल से क्या है ऑफ स्प्रिंग में जो जाती है वो क्या होती है सेम होती है। अगर हमारा जो है वो सेल पेरेंट है जो डिप्लॉइड है, जो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी क्या है डिप्लॉइड है, ठीक है। अगर हमारे पास वो हैप्लॉइड है तो क्या है हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन है यानी डॉटर सेल्स हैं वो भी क्या होंगे अप्लाइड होंगे। हमारी जो माइटोसिस है वो दोनों सेल्स में हो सकती है, वो डिप्लॉइड में भी हो सकती है और हैप्लॉइड में भी हो सकती है। पहला हमारे पास है मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम की। इसमें क्या है कि एक जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन तक क्या है क्रोमोसोम को क्या है मेंटेन किया जाता है, वो भी क्या है माइटोसिस के थ्रू किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखें एक डिप्लॉइड सेल बनाया मैंने, ठीक है, और वो साथ ही मैंने ऑप्शन दे दिया कि वो हैप्लॉइड भी हो सकता है, ठीक है। वो आगे क्या है नेक्स्ट दो क्या है डॉटर सेल बना रहा हो, इनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम के होते हैं सेम होते हैं जैसे कि पेरेंट सेल में थे। दूसरा हमारे पास क्या है टॉपिक सॉरी पॉइंट से हमारे पास रीजनरेशन ऑफ सेल। ये जो सेल की क्या है रीजनरेशन है। रीजनरेशन मीन दोबारा और जनरेशन मीन प्रोड्यूस करना या बनाना। रीजनरेशन ऑफ सेल कि इसमें क्या है कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी क्या है उनके पास कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है कि उनके अगर कोई भी बॉडी पार्ट क्या है जो है वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, रिमूव हो जाता है उनकी बॉडी से, तो देन वो क्या है माइटोसिस के थ्रू उसको क्या है दोबारा रिकवर कर लेते हैं। जिस तरह के मैंने एक एग्जांपल दिया लिजर्ड टेल। अब ये लिजर्ड हमारे पास अगर इसकी आप लोग कभी देखें तो कभी जो है वो इसकी जो ना इसके ऊपर कुछ भी जो है ना वो मारने से इसकी जो है ना वो टेल जो है वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। और बाद में देखेंगे तो ये कुछ दिन के बाद जो है ना वो खुद को रिपेयर कर लेती है, टेल जो है ना वो एक हाफ टेल से क्या पूरी टेल बन जाती है। और वो किस प्रोसेस से होती है माइटोसिस के थ्रू होती है, ठीक है। तो माइटोसिस मीन सिंपली हम कह सकते हैं कि इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। प्रोलिफरेशन ऑफ सेल में कौन सी डिवीजन काम करती है हमारा हमारी वो माइटोसिस है। दूसरा हमारे पास क्या है रीजनरेशन की क्या है एग्जांपल है हमारे पास सी स्टार फिश, उसके आर्म्स वगैरह, ठीक है। अब ये हमारे पास स्टार फिश है, अगर इसका एक आर्म्स जो है ना वो दोनों या तीनों सारे जितने भी हैं वो अगर क्या है टूट जाते हैं, ठीक है, ब्रेक हो जाते हैं, तो देन क्या है यहाँ पे माइटोसिस होगी, ठीक है। और देन वो क्या है अपना जो रिकवर है वो सॉरी जो लॉस्ट आर्म है वो उसको क्या है रिकवर कर ले, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है सेल रिप्लेसमेंट। अब देखें कि कंटिन्यूसली हमारे सेल जो है वो बॉडी के अंदर सेल जो है वो बनते भी रहते हैं और एज वेल एज उनकी जो है डेथ भी अकर होती रहती है, ठीक है। कुछ लाइक दैट हमारे पास स्किन सेल्स हैं, जिस तरह के मुझे यहाँ पे क्या इंजरी हो जाती है, यहाँ पे जो मेरे जितने सेल्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे डैमेज हो जाएंगे या उनकी क्या डेथ वाकई हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है।
अब वहां पे क्या होगा, माइटोसिस स्टार्ट होगी, वहां पे स्कार्स वगैरह बनेंगे, ठीक है। देन वो क्या स्कार जो है वो हील करते करते क्या उनमें जो सेल मेरे जो टिश्यू क्या डैमेज हो गए थे, वो माइटोसिस के थ्रू क्या वो दोबारा रिपेयर हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, स्किन के सेल्स वगैरह लाइक दैट एपिथेलियल सेल्स हैं या हमारे सोमैटिक सेल्स हैं। दूसरा हमारे पास है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सेल, ठीक है। इसमें जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक ले लें, ठीक है। स्टमक के जो अंदर होते हैं वो एसिडिक कंडीशन होती है। बाद अगर वो स्टमक जो हमारा क्या है बहुत ही ज्यादा क्या है एसिड जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में चला जाता है, ठीक है। HCl जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो ज्यादा प्रोड्यूस करता है। HCl हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। जो खुराक की डाइजेशन वगैरह जो उनके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे स्टमक की वाल से निकलता है गैस्ट्रिक जूस से, ठीक है। तो वो क्या है वहां पे जो ना कुछ अमाउंट में कह सकते हैं कि उसके जो सेल्स होते हैं वो क्या स्लफ्ड आउट हो जाते हैं। देन वहां पे क्या होती है माइटोसिस होती है और वहां पे भी क्या है दोबारा सेल बन जाते हैं। जैसे कि दूसरा हमारे पास एक और एग्जांपल है रेड ब्लड सेल्स, इनमें भी क्या है माइटोसिस होती है। हमें पता है कि जो रेड ब्लड सेल की क्या एवरेज लाइफ है वो क्या 120 डेज मतलब 4 मंथ होती है, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो डीजनरेट हो जाते हैं 120 डेज के बाद, ठीक है। और इनमें भी क्या होती है माइटोसिस होती है और वो क्या है जो पुराने सेल मर चुके हैं डेथ हो चुकी है उनसे क्या नए जो है वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं। उसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एक अगर सिंगल सेल है हमारे पास तो उसके अंदर अगर माइटोसिस होती रहती है, माइटोसिस होती 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 क्या है एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो एक पूरा इंडिविजुअल क्या है बना देती है, ठीक है। एक सिंगल सेल से क्या है वो एक पूरा क्या है माइटोसिस के थ्रू क्या है इंडिविजुअल बन जाता है। अब देखें पहला एक हमारे पास सिंगल सेल है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 32, 64 क्या है एट द एंड क्या है वो लाखों करोड़ों की तादाद में क्या है सेल बनेंगे और एक क्या है इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है। पहले हमारे पास मरूला आ जाएगा स्टेज हमारे जिसको बोलते हैं, देन ब्लास्टूला है, गैस्ट्रोला है, न्यूरलेशन होगी या न्यूरला होगा। उसके बाद क्या ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, देन जो है वो एम्ब्रियो वगैरह से आगे हमारा क्या है इन्फेंट यानी कि एक फीटस वगैरह या जो भी है वो हमारा इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या है एक सिंगल सेल था हमारे पास क्या मल्टीप्लाई होता 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 क्या है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो तक आ गया, इमेच्योर होता है हमारे पास, ठीक है। देन वो क्या है ऑर्गेनोजेनेसिस होगी यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। वो क्या है एक पूरे इंडिविजुअल में क्या है चेंज हो जाएगा। देन वो जो इंडिविजुअल्स है वो देन क्या है नेक्स्ट अपने जो है ना वो सेल प्रोड्यूस करेगा, देन वो फर्टिलाइजेशन वगैरह होती होती क्या देन नया क्या है प्रोड्यूस कर देगा इंडिविजुअल। दूसरा हमारे पास क्या है फिफ्थ वन, ठीक है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, कि रिप्रोडक्शन क्या होती है कि जिसमें क्या जानदार अपने जैसे क्या है आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं, ठीक है। हू बहू मुशाबा क्या होते हैं जानदार होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक जानदार है, अगर इसने रिप्रोडक्शन करनी है तो ये क्या है अपने जैसा क्या जानदार बनाएगा, सेम इसके जो जीन्स होंगे वो उसके अंदर होंगे, सेम टोटली करेक्टर जो होंगे वो इस वाले होंगे। कुछ समथिंग जो है वो मिस जो है ना वो कह सकते हैं कि जो मिस जो है ना वो मैनेजमेंट की वजह से यानी कि वो जो डिसजंक्शन या नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्या कुछ ना कुछ उसमें जो है वो एबनॉर्मेलिटीज आ सकती है, वरना सारा क्या है करेक्टर इस वाले होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स होती हैं, एक है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। सेक्सुअल में ये होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो क्या है फ्यूज होते हैं, ठीक है, विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल, ठीक है। वो हमारे पास क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी कॉपुलेशन होती है मेल और फीमेल के दरमियान इंटरकोर्स होता है। जबकि जो हमारे पास क्या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है कि एक ही क्या है एक ही सेल से क्या है वो जो है ना वो नेक्स्ट सेल बनते हैं, यानी कि इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होती, ठीक है। जो हमारे पास होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें क्या है दो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि वो डिप्लॉयड होता है, ठीक है। हमारे पास ये डिप्लॉयड भी हो सकता है इन केस समथिंग जो है ना वो हो सकता है, अदरवाइज ज्यादातर ये हैप्लॉयड में होता है, ठीक है। अब देखें कि जो मियोसिस होगा वो डिप्लॉयड में होगा। अब यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ज्यादातर जो है ना माइटोसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का करवाती है। अब क्या है नॉट मीटिंग अकर, एसेक्सुअल में क्या है मीटिंग वगैरह या क्या है वो जो मिलाप नहीं होता। और एग्जाम्पल हमारे पास क्या है हाइड्रा, हाइड्रा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। ये हमारे पास हाइड्रा की बॉडी है, ये इसके क्या है टेंटिकल्स वगैरह हैं। ये क्या है जो हाइड्रा है वो अपनी जो है ना वो जो रिप्रोडक्शन करता है वो किसके थ्रू करता है बडिंग के थ्रू करता है, तो ठीक है। तो बडिंग किस तरह होती है कि जो हाइड्रा होता है वो अपनी बॉडी के ऊपर क्या एक आउट ग्रोथ बना लेता है जिसको क्या बोलते हैं हम बड बोलते हैं,
ठीक है। एक आउट ग्रोथ क्या है, वो जो है ना हाइड्रा अपनी बॉडी के ऊपर बना लेता है, जिसको हम बड बोलते हैं। बड क्या है, जब आहिस्ता आहिस्ता ये क्या है मैच्योर हो जाएगी तो ये इसकी बॉडी से क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी, और एक क्या है नया हाइड्रा में क्या है वो डिवेल्प हो जाएगी। और ये भी क्या है हमारा माइटोसिस के थ्रू क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब दूसरी साइड पे देखें वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जिसको हम कटिंग वगैरह भी कहते हैं। बाद औक़ात हमने जो है ना वो अपने घरों में या क्या है क्यारियों वगैरह में क्या है गुलाब के फूल लगाए होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है उसका कोई भी जो है ना वेजिटेटिव पार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमें वेजिटेटिव पार्ट का पता होना चाहिए। हमारे जो है ना वो दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है यानी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, और दूसरा क्या होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट में। वेजिटेटिव पार्ट में रूट, स्टेम, लीव्स और ब्रांचेस वगैरह आ जाती हैं, जबकि हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें फ्लावर्स आ जाते हैं। अब इन वेजिटेटिव पार्ट्स में से कोई भी पार्ट जो है ना हम ले सकते हैं प्लांट का, और देन जो है वो ज्यादातर स्टेम ले सकते हैं। ठीक है, सारे ले सकते हैं, कोई भी है। इसमें से क्या है कि जो है वो आगे नेक्स्ट अगर कोई और लेते हैं तो वो ग्राफ्टिंग या जिसको हम बोलते हैं वो पैवंदकारी वगैरह वो उधर चली जाएगी। ठीक है, स्टेम अगर कोई ले हम क्या है वो किसी को सॉइल के अंदर जो है ना उसको गाड़ देते हैं और उसको क्या पानी वगैरह देते हैं, अगर उसको पूरे न्यूट्रिएंट मिलते हैं तो वो क्या है एक पूरे प्लांट में क्या है ग्रो कर सकता है। और वो क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, और वो किसके थ्रू हो रहा होता है, माइटोसिस के थ्रू हो रहा होता है। माइटोसिस सिंपली इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, मतलब प्रोलिफरेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड माइटोसिस। देन हमारे पास क्या है एरर माइटोसिस। ये सबसे जो है ना वो इम्पोर्टेंट बात है, यही जो है ना आप लोगों को कॉन्सेप्ट पकड़ना है। ठीक है, एरर मीन उसमें कोई ना कोई क्या है रद्दोबदल आ जाती है इन माइटोसिस, माइटोसिस के प्रोसेस में। अगर उनमें क्या है जीन्स में चेंजिंग आ जाती है, ठीक है, जो कि क्या है कंट्रोल कर रहे होते हैं सेल डिवीजन को, मतलब हमारे माइटोसिस प्रोसेस को क्या है, माइटोसिस क्या है सेल डिवीजन की टाइप्स है, उसको क्या है कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर जीन्स क्या होते हैं प्रोटीन वगैरह की क्या है फॉर्मेशन वगैरह करवाते हैं। ठीक है, अगर इनमें क्या है कोई चेंजिंग आ जाती है जिसको हम म्यूटेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, म्यूटेशन क्या होती है, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज नाउन एज म्यूटेशन। तो जीन्स में जब क्या है चेंजिंग आएगी तो क्या है जो कंट्रोल्ड माइटोसिस होगी वो क्या हो जाएगी अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। जब अनकंट्रोल्ड होगी तो क्या है एग्रीगेशन ऑफ सेल बनेगा, जिसको हम बोलते हैं ट्यूमर। यानी कि क्या है सेल के क्या है काफी सारे जो ना वो ढेरों तादाद में क्या है बनते जाएंगे तो एक एग्रीगेट बना देंगे, ढेर बना देंगे सेल्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर सिंपली हम कह सकते हैं कि कैंसरस सेल होते हैं। ठीक है, हमारे पास ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर होता है और एक मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। जो बिनाइन ट्यूमर होता है फॉर एग्जांपल ये मेरा हैंड है, यहाँ पे क्या है बिनाइन ट्यूमर आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है माइटोसिस ज्यादा हुई, एग्रीगेशन ऑफ सेल बन गया, मतलब ट्यूमर बन गया। अब ट्यूमर फॉर एग्जांपल ये वाला है बिनाइन ट्यूमर, अगर वो यहाँ पे बनता है और यहीं पे रहता है और अपने सराउंडिंग वाले सेल्स को क्या है अफेक्ट नहीं करता, इन्वेड नहीं करता, तो देन वो क्या है बिनाइन ट्यूमर है। ये इतने ज्यादा खतरनाक नहीं होते, दे आर नॉट लिथल, दे आर लेस लिथल, दे डू नॉट शो मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस भी आगे बताता हूँ क्या होता है कि ये मेटास्टेसिस क्यों नहीं शो करते। दूसरा हमारे पास क्या है मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, जो कि क्या है इंतहाई खतरनाक है, और क्या है कि एक जगह पे जहाँ पे बनता है तो ये क्या है यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे हैंड पे बना है तो देन क्या है जो इसके सराउंडिंग पे सेल्स होंगे उनको भी क्या है ये अफेक्ट करेगा, इन्वेड करेगा। देन क्या है वो अगलों को जो है ना वो करेंगे सेल्स को, देन वो अगले अगले इस तरह क्या है पूरी बॉडी में क्या है ये कैंसर्स को या कैंसर सेल्स को क्या फैला देगा, उसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, इसकी दो जो है ना वो पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर वो जो है ना वो मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं या उस कंडीशन को क्या बोलते हैं मेटास्टेसिस बोलते हैं। जबकि अगर वो क्या है कि फैल गए उस हम फिनोमेना को बोलते हैं मैलिग्नेंसी। ठीक है, अब इसलिए मैंने बोला था कि जो हमारे पास क्या होते हैं बिनाइन ट्यूमर होते हैं दे डू नॉट शो मेटास्टेसिस, मतलब ये जहां पे बनते हैं जिस साइड पे बनेंगे ये वहीं पे रहेंगे। ठीक है, और वहां पे क्या है वहीं पे अपनी ग्रोथ करेंगे, किसी दूसरे सेल को क्या है इन्वेट नहीं करेंगे। और ये वाले क्या है ये दूसरे सेल्स को क्या है अफेक्ट करते हैं और क्या है उनकी जो है वो आगे जो है ना वो डिवीजन करवाते रहते हैं। ठीक है, और वो क्या है आगे जो है वो करते रहते हैं डिवीजन, और क्या नेक्स्ट जो है ना हमारे जो है वो कोई भी बॉडी पार्ट उसको खराब कर सकते हैं। लाइक दैट आप लोगों ने एग्जांपल देखी होगी कि किसी को कैंसर होता है उसका बाजू काट दिया जाता है। ठीक है, वो कुछ दिन के बाद आगे से कटवाना पड़ता है, वो क्या होता है कि वो मैलिग्नेंट ट्यूमर ही होते हैं उसमें, जो क्या है उसके बाजू के अंदर क्या है वो नेक्स्ट आगे अपनी डिवीजन करते करते क्या है वो उसकी हाथ को खराब कर रहे होते हैं। तो ये हमारा था सारा माइटोसिस की क्या है सिग्निफिकेंट है। ठीक है,
अगर इसके अलावा देखें तो वो जो है ना दूसरी टाइप इसकी है वो मियोसिस है, जिसको हमने रिडक्शनल डिवीजन का नाम दिया था। रिडक्शनल डिवीजन वो हम कल पढ़ेंगे इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। अगर जो है ना वो और इन्फॉर्मेशन हो तो इंशाल्लाह मैं जो है ना वो और जो है ना अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ना वो पसंद आया होगा मेरा लेक्चर। तो खुदा हाफिज।